अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे बच्चे के बारे में बताने वाले हैं जिसने पैदा होने के कुछ देर बाद बोलना शुरू कर दिया। यानी दूध पीते बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया। तो दोस्तों ये सब कैसे हुआ आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों बनी इसराइल में एक नेक बुजुर्ग रहा करते थे जिनका नाम जरीज था। वो इंतहाई सालेह और इबादत गुजार इंसान थे। उनकी नेकी और इबादत का दूर दूर तक चर्चा था। जब भी कोई मुश्किल मसला दरपेश होता तो लोग उनकी खिदमत में हाजिर होते और उनसे मशवरे लिया करते। मुश्किलात और तकलीफ़ों में उनसे दुआएं भी कराई जाती थी। बनी इसराइल के बुजुर्गों औलिया अल्लाह का तज़किरा जब भी आता तो उनमें जरीज का नाम ऊपर होता है। उन्होंने इबादत के खातिर एक इबादत खाना तामीर कराया और वो अपनी इबादत और रियाजत में इस कदर मशगूल होते कि उन्हें दुनियावी मामलात का कोई ध्यान नहीं होता। उन्होंने कभी दुनिया के बारे में सोचा भी नहीं था। बस वो अल्लाह पाक को खुश करने के लिए दिन रात उसकी इबादत में लगे रहते। एक दिन ऐसा हुआ कि जरीज की माँ उनके पास आई। ये वक्त जरीज की इबादत का था और वो हस्बे मामूल इबादत में लगे हुए थे। माँ इबादत खाने के दरवाजे पर खड़े होकर अपने बेटे को आवाज़ देने लगी। जरीज ने जब माँ की आवाज़ें सुनी तो इबादत के दौरान ही उनके दिल में ये बात आई कि ऐ अल्लाह, मैं अभी तेरी इबादत में लगा हुआ हूँ, तेरी बंदगी कर रहा हूँ, तुझे खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर मेरी माँ मुझे बुलाने चली आई है। क्या मैं नमाज तोड़ दूँ, इबादत से हट जाऊँ? इस नाजुक मौके पर मुझे क्या करना चाहिए? या मुझे इबादत में ही रहना चाहिए या इबादत तर्क करके माँ की बात सुननी चाहिए? बहरहाल वो इबादत में मशगूल रहे और माँ की आवाज़ का कोई जवाब नहीं दिया। उनकी माँ ने थोड़ी देर तक तो इंतज़ार किया। जब बेटे की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो वो वापस चली गई। दूसरे दिन भी जरीज की माँ इबादत खाने में आई। उस वक्त भी जरीज अल्लाह पाक की इबादत में मशगूल थे। माँ ने उनका नाम लेकर पुकारा। माँ की आवाज़ जब उनके कानों में पड़ी तो उनके दिल में ये बात आई कि ऐ परवरदिगार आलम, मैं तेरी इबादत कर रहा हूँ और इधर मेरी माँ मुझे बुला रही है। समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। इबादत छोड़कर माँ का जवाब दूँ या इबादत मुकम्मल कर लूँ? बहरहाल वो इबादत में मशगूल रहे। माँ की आवाज़ का कोई जवाब नहीं दिया। उनकी माँ कुछ देर तक तो इंतज़ार करती रही, फिर बेटे का कोई जवाब ना पाकर वापस चली गई। मगर इस बार माँ नाराज़ होकर अपने बेटे को बद्दुआ देती है कि ऐ अल्लाह, मेरे बेटे को उस वक्त तक मौत ना दे जब तक ये किसी बदकिरदार औरत का मुंह ना देख ले। माँ के दिल से बद्दुआ निकल गई। बिलाशुबा बनी इसराइल में जरीज एक इंतहाई परहेजगार शख्स थे, लेकिन माँ की बद्दुआ के बाद माहौल उनके खिलाफ होने लगा। लोग आपस में उनके खिलाफ बातें करने लगे और उनकी इबादत का भी तज़किरा भी करते। चंद लोगों में उनके खिलाफ हसद भी पैदा हो गया। चंद लोग उनसे नफरत करने लगे, चुनांचे वो उनको बदनाम करने की कोशिश करने लगे। एक बार उन दुश्मनों के पास एक औरत आई, यानी जो लोग जरीज को बदनाम करना चाहते थे उनके पास एक औरत आई। उस औरत ने उनकी बातें सुनी और देखा कि ये सब लोग जरीज के खिलाफ है, तो वो कहने लगी, तुम लोग कह रहे हो कि जरीज यहाँ के बड़े नेक बुजुर्ग है, अल्लाह वाले हैं, लेकिन मेरे लिए जरीज को बहकाना और उन्हें अपने हुस्न के फंदे में फंसाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम लोग मुझे इजाज़त दो तो मैं जरीज को बहका सकती हूँ और अपनी तरफ माइल कर सकती हूँ, और इस तरह तुम्हें जरीज को रुस्वा करने का मौका मिल जाएगा और वो लोगों में बदनाम हो जाएंगे। वो औरत निहायत ही खूबसूरत थी, लेकिन इसके साथ साथ बदचलन थी। सब लोगों को उसकी हकीकत मालूम थी। उस औरत को अपने हुस्न पर इतना नाज था कि वो जिसे चाहती अपने फितने में मुब्तला कर देती थी। इसीलिए जरीज के हासिदीन यानी दुश्मनों के सामने उसने वादा किया कि वो किसी न किसी तरह जरीज को अपने हुस्न के जाल में फंसा ले। चुनांचे वो बदकिरदार तवायफ जरीज के इबादत खाने के पास पहुंची और उन्हें अपने नाजो अंदाज से फंसाना चाहा, जरीज को बहकाना चाहा। मगर जरीज वाकई में एक नेक और सालेह इंसान थे। उनके अंदर हमेशा खौफे खुदा रहता, इसीलिए वो दिन रात इबादत में लगे रहते हैं। भला वो उस बदचलन औरत के जाल में कैसे फंस सकते थे? उस बदकार औरत ने हर तरह से जरीज को बरगलाना चाहा और अपनी तरफ माइल करना चाहा कि ये मेरे पास आए और मेरे साथ कोई गुनाह कर ले और लोगों में बदनाम हो जाए।
मगर 1000 कोशिशों के बावजूद वो अपने मकसद में कामयाब ना हो सकी। शैतान कामयाब ना हो सका। जब उस बदचलन औरत को ये मालूम हुआ कि जरीज उसके चंगुल में आने वाला नहीं, तो उसे बहुत गुस्सा आया और यूँ महसूस हुआ जैसे उसकी शदीद तौहीन हुई है, क्योंकि अल्लाह वाले के पाकीज़ा अखलाक से उसको बड़ा झटका लगा कि मैं तो बड़े बड़े लोगों को बहका चुकी हूँ, ये कौन है जो मेरे जाल में फंस ही नहीं रहे हैं। ऐसे अल्लाह वाले से पाला पड़ा था जो रात की तन्हाई में, जबकि उन्हें कोई नहीं देख रहा था, वो अल्लाह से तब भी डरते रहे। यकीन होता है कि बंदे की आँख देखे या ना देखे, बंदे की आँख से तो ओझल रहा जा सकता है, मगर अल्लाह पाक से कोई राज पोशीदा नहीं रह सकता जो दिलों के भेद भी जानता है। अब वो बदचलन औरत एक दूसरी चाल चलने लगी। वो एक बकरी चराने वाले के पास पहुंची। वो चरवाहा जरीज के इबादत खाने के आसपास बकरियां चराता था। औरत ने चरवाहे को अपने जाल में फंसा लिया और उसके साथ अपना मुंह काला करवा लिया, जिससे वो औरत हामला हो गई, यानी उसके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश होने वाली थी। कुछ वक्त बाद जब बच्चा पैदा हुआ तो वो लोगों से कहने लगी कि ये बच्चा जरीज का है, उसने मेरे साथ ज्यादती की है और अब ये वो बच्चा कबूल करने से मना कर रहा है। लोगों ने उस औरत की बात सुनी तो वो आग बबूला हो गए और उसकी बात पर यकीन कर लिया। उन्हें मौका मिल गया, वो फौरन अल्लाह वाले की इबादत खाने में पहुंचकर तोड़ फोड़ करने लगे। जब लोगों ने जरीज को मारना पीटना शुरू किया तो जरीज कहने लगा, भाइयों मुझे ये तो बताओ, आखिर तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो? इसकी वजह क्या है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लोगों ने कहा, तुमने इस बद किरदार औरत से मुंह काला किया है, इसने तुम्हारा बच्चा जन्म दिया है। जरीज ने कहा, मैंने जिना नहीं किया है, ये मुझ पर एक बहतान है, इल्जाम है और सरासर झूठ है। मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है, मगर उनकी तरफ से लाख सफाई के बावजूद लोग उनको बेगुनाह तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने जरीज का इबादत खाना तोड़ दिया, उसकी दीवारें गिरा दी। जब जरीज ने देखा कि लोग उनकी पाकीज़गी तस्लीम करने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है, तो उन्होंने लोगों से कहा कि तुम बच्चे को मेरे पास लाओ, वही मेरी बात का इकरार करेगा, यानी वही बताएगा कि मैं उसका बाप हूँ या नहीं। वो बच्चा उनके पास लाया गया। कमसिन बच्चा था, दूध पीता बच्चा था, अभी बोल नहीं सकता था। वो बच्चा उनके पास लाया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे नमाज पढ़ लेने दो। चुनांचे उन्होंने नमाज पढ़ी। नमाज से फारिग होकर बच्चे के पास आए और पूछा, बच्चे तेरा बाप कौन है? बच्चा बोला, फला चरवाहा मेरा बाप है। लोग हैरानगी से देख रहे थे कि बच्चा जो बोल नहीं सकता था, इसने किस तरह बता दिया, किस तरह गवाही दे दी कि इसका बाप कौन है। हर आँख ने ये मंजर देखा कि दूध पीते बच्चे ने जरीज के बेगुनाह होने की गवाही दी और उनकी नज़र में जरीज की पहले से भी ज़्यादा अहमियत और इज्जत कई ज़्यादा बढ़ गई। और जो हासिदीन थे, जो जरीज के दुश्मन थे, उनको वहाँ से मारकर भगा दिया गया। यहाँ तक कि उस औरत को भी जिसने उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था, उसे भी भगा दिया गया। अब लोग जरीज के सामने माफ़ी पेश करने लगे और उनके हाथों का बोसा लेने लगे। उन्होंने जरीज से कहा, हम आपका इबादत खाना सोने का बना देते हैं, क्योंकि आप तो इस काबिल है, अल्लाह के इतने प्यारे बंदे हैं, अल्लाह वाले हैं। हमने आप पर बिला वजह शक किया और हम चाहते हैं कि अब इस इबादत खाने को, जो कि टूट चुका है, हम तोड़ चुके हैं, इसको हम सोने का बना दे। तो जरीज ने कहा, नहीं, मेरे इबादत खाने को सोने का बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जैसा पहले था वैसा ही बना दो। चुनांचे लोगों ने उनकी इबादत खाने को पहले की तरह बना दिया। तो ये होते हैं अल्लाह वाले, जिनकी गवाही एक दूध पीते बच्चे ने दी। बस एक मामूली सी गलती हुई कि माँ की बात का जवाब ना दिया और दुनिया में ही पकड़ हो गई। फिर बाद में माँ ने भी कहा कि मैं गलत थी। कभी भी माँ बाप को इस तरह अपने बच्चे को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे दूध पीता बच्चा बोल पड़ा और उसने बता दिया कि उसका असल बाप कौन है। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह।